हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ एक न्यू इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ। इस ड्रामे का नेम है मीट यू फॉल इन लव विथ यू। ये ड्रामा आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर कर लेना, 1 सेकंड ही तो लगता है। खैर, ड्रामे को एक्सप्लेन करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग होती है फीमेल लीड योयो से, जो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी होती है। डॉक्टर उसकी मॉम को बता रहे होते हैं कि इसके होश में आने के बाद इसके साथ पहले जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कोई भी इससे बात ना करे, वरना इसके साथ कुछ भी हो सकता है। आखिर योयो के साथ ऐसा क्या हुआ, चलो जानते हैं। कहानी 1 वीक पास्ट में चली जाती है। आधी रात को योयो घर लौट रही होती है, तभी उसे गेम की नोटिफिकेशन आती है। वो गेम ओपन करती है और सामने 2 रास्ते देखती है तो सोचती है शॉर्टकट ही ले लेती हूँ, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। वो गेम प्ले करके शॉर्टकट रास्ते पर निकल पड़ती है, जहाँ पर कुछ छिछोरे लड़के ड्रिंक कर रहे होते हैं और खूबसूरत लड़की को देखकर उसके पीछे जाते हैं। एक लड़का उसका रास्ता रोकता है और कहता है कि आधी रात को कहाँ जा रही हो जाने मन, यहीं हमारे साथ रहो। योयो डर के मारे भागने की कोशिश करती है, पर दूसरा लड़का उसे पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी कर रहा होता है। योयो खुद को बचाने के लिए उन्हें दूर करती है, तो इस चक्कर में उसका मोबाइल गिर जाता है और फिर उनका ड्रिंक उसके मोबाइल पर गिर जाता है। जिसके बाद इस ड्रामे में 4 हैंडसम लड़कों की एंट्री होती है। वो योयो को बचाकर उन ठरकियों को पीटने लगते हैं, जिसके बाद दोनों लड़के वहां से भाग जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले इन चारों के नाम जान लेते हैं। फर्स्ट लड़के का नेम है ली शिन, जो इस ड्रामे का लीड एक्टर है। सेकंड लड़के का नेम है मू छिन, थर्ड लड़के का नेम है यी लिंग्यो और फोर्थ लड़के का नेम है लिन शूरी। ली शिन योयो को उठाकर ले जा रहा होता है। योयो कहती है कि कौन हो तुम, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो, पर ली शिन उसे नहीं छोड़ता। लिंग्यो उसका मोबाइल और बैग उठा लेता है और फिर चारों योयो के घर जा रहे होते हैं। योयो कहती है कि तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता, छोड़ो मुझे मेरा मोबाइल और बैग लाने दो। लिंग्यो कहता है कि टेंशन मत लो, तुम्हारा मोबाइल और बैग मेरे पास है। ली शिन कहता है कि हिलना बंद करो, पहले ही तुम इतनी मोटी हो। योयो कहती है कि मैं मोटी हूँ तो नीचे उतारो मुझे। लिन शिन उसे नीचे उतार कर कहता है कि लो उतार दिया, अब खुद ही चलो, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। सच कहते हैं लड़कियां किसी मुसीबत से कम नहीं। क्या ये सच है? कमेंट करके जरूर बताएं। मो छिन पूछता है कि तुम खुद से चल सकती हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? योयो कहती है कि मैं ठीक हूँ। ली शिन कहता है कि पागलों की तरह बात करती है, हाथी की तरह स्ट्रांग है, भला कैसे ठीक नहीं होगी? ये सुनकर योयो को गुस्सा आने लगता है। मू छिन कहता है कि चुप हो जाओ, हम इसका ख्याल रखने आए हैं। योयो ली शिन की तरफ मुंह बनाकर देखती है और मू छिन से थैंक्स कहती है, तो ली शिन कहता है कि इतनी मोटी होने के बावजूद मैंने तुम्हें उठाया और थैंक्स तुम मू छिन को कह रही हो। मू छिन का नाम सुनकर योयो शॉक्ड होकर कहती है कि क्या तुम्हारा नेम मू छिन है? फिर खुद से कहती है कि क्या मैं इसे जानती हूँ? तभी उसे याद आता है कि ये नाम उसके गेमिंग कैरेक्टर का है। मू छिन कहता है कि हाँ तुम जानती हो। ये कहते ही चारों खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इनफैक्ट ये चारों गेमिंग दुनिया से आए हैं। गेमिंग दुनिया में ली शिन रूट सीईओ है, मू छिन जेंटल एंड वार्म है, लिंग्यो गेमिंग मास्टर है और लिन शूरी योयो का भाई। उनके बारे में जानने के बाद योयो कहती है कि तुम चारों गेमिंग दुनिया से आए हो। चारों सिर हिलाकर हाँ कहते हैं। योयो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि लाओ मुझे अपना मोबाइल दो। लिंग्यो उसे मोबाइल देता है और फिर स्मोकिंग करने लगता है, तो योयो कहती है कि बंद करो ये स्मोकिंग। लिंग्यो उसके क्लोज जाकर कहता है कि मिस, ये तुमने मेरे लिए पर्सनली सेट किया है, मैं खुद को चेंज नहीं कर सकता, ये तुम्हें ही करना होगा। योयो से दूर करती है और फिर गेम ओपन करके चेक करती है, तो उसे यकीन हो जाता है कि ये चारों सच में गेमिंग दुनिया से आए हैं। वो उनसे पूछती है कि तुम सब रहते कहाँ हो? वो कहते हैं कि योयो कहती है कि हरगिज नहीं, तुम चाहते हो कि मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करूं, तुम्हारा ख्याल रखूं? नहीं नहीं नहीं, मैं खुद का ख्याल नहीं रख सकती, तुम चारों का कैसे रखूंगी? इसमें और सुसाइड में आखिर क्या डिफरेंस होगा फिर? तभी पीछे से साइकिल से वो टकरा रही होती है, तो ली शिन उसे बचा लेता है और कहता है कि मुझे लगता है तुम सच में सुसाइड करना चाहती हो, चलो अब। योयो कहती है कहाँ? मू छिन कहता है कि तुम्हारे लिए हम यहाँ आए हैं, तो तुम्हें हमें अपने साथ रखना होगा।
लिन शूरी कहता है कि सिस्टर हमें मत छोड़ो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। क्या तुम हमें सड़कों पर दर बदर भटकाना चाहती हो? फिर लिंगयो से कहता है कि तुम भी कुछ बोलो ना। लिंगयो कहता है कि मिस तुम्हें हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। योयो कहती है कि मैं तुम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लूँ, मैं तो खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। लिनशिन कहता है कि अच्छा बात करना बंद करो, घर चलो अब। ये कहते ही वो उसे ले जा रहा होता है। योयो छुपते छुपाते चारों को घर ले आती है, पर घर की हालत तो बिगड़ी हुई होती है। योयो कहती है कि सॉरी ये थोड़ा सा गंदा है। लीशिन कहता है क्या तुम इसे थोड़ा सा गंदा कहती हो? मोचिन किचन में घुस जाता है और साफ सफाई करने लग जाता है। योयो कहती है कि मैं अपनी बहन के साथ रहती थी पर वो चली गई और अब मैं अकेली रहती हूँ। मेरे पास सिर्फ एक ही रूम है, तुम चारों को एक ही कमरे में गुजारा करना होगा। लिंगयो कहता है कि हम चारों एक ही बेड पर कैसे सो सकते हैं? लीशिन कहता है कि मैं सीईओ हूँ, मैं बेड पर ही सोऊंगा, तुम सब कहाँ सोओगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिंगयो कहता है कि मुझे कहीं भी जगह दे दो, मैं तो बस यहाँ गेम खेलने आया हूँ। योयो कहती है कि वाह तुम सबने इतनी जल्दी डिसाइड कर लिया, मुझे लगा कोई ड्रामा होगा अब। तभी लीशिन उसे पीछे से हग करके कहता है कि मैं तुम्हारे रूम में आ सकता हूँ। योयो उसे दूर करके रूम में चली जाती है और फिर वापस आकर घर के बारे में बताकर कहती है कि तुम में से किसी को भी इस रूम में जाने की इजाज़त नहीं, समझे। फिर उन्हें वॉशरूम का रास्ता दिखाकर कहती है कि तुम चारों को एक साथ ही नहाना है। चारों शॉक्ड होकर उसे देखते हैं। लीशिन वॉशरूम देखने के बाद कहता है कि ये जगह बहुत छोटी है, हम चारों यहाँ एक साथ कैसे नहा सकते हैं। योयो कहती है कि तुम खुद यहाँ आए हो, अगर पछता रहे हो तो जा सकते हो। ये कहते ही वो चली जाती है। चारों वॉशरूम जाते हैं, लड़ झगड़ कर आखिरकार वो नहा लेते हैं। योयो मार्केट से सामान लेकर जैसे ही घर आती है तो सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चारों सिर्फ तौलिए के साथ ही बैठे हुए होते हैं। योयो एक एक करके चारों को देखने के बाद मुखड़ा पीछे मोड़ लेती है और कहती है कि ये सब क्या है, तुम सबने कुछ पहना क्यों नहीं? मोचिन उसके पास जाकर कहता है कि तुम दो कुछ पहनने के लिए, हमारे पास तो पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। योयो कहती है कि रुको मैं पहनने के लिए कुछ ले आती हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से भाग जाती है और रूम में आने के बाद सोचती है कि इन चारों हैंडसम लड़कों के साथ रहना मेरे लिए बहुत डेंजरस है, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वो गेमिंग दुनिया से आए हैं, क्या वो अचानक वापस चले जाएंगे? नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ, शांत हो जाओ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं कि वो वापस जाएंगे या नहीं। ये कहते ही अपने कपड़े निकाल कर उन्हें देती है और कहती है कि मेरे पास बड़े साइज में सिर्फ यही कपड़े हैं, तुम सबको फिट आएंगे। लीशिन कहता है कि ओ हेलो, हम लड़कियों के कपड़े कैसे पहन सकते हैं? योयो कहती है कि ज्यादा नखरे मत करो, अगर ये नहीं पहनना तो स्कर्ट्स हैं वो लाकर तुम वो पहन लो। चारों चुपचाप कपड़े उठाकर चेंज करने चले जाते हैं। ना चाहते हुए भी चारों लड़के कपड़े पहन कर आते हैं। योयो जैसे ही उन्हें देखती है तो उसकी हंसी निकल जाती है और उसकी हंसी रुक ही नहीं पाती। लिन शूरी कहता है कि बहन प्लीज हंसना बंद करो, क्या हम इतने बुरे दिख रहे हैं? योयो कहती है नहीं नहीं, तुम सब तो बहुत अच्छे दिख रहे हो, बहुत हैंडसम लग रहे हो। जब हम बाहर जाएंगे तो तुम सब यही पहनकर चलना, सारी लड़कियां तुम पर फिदा हो जाएंगी। ये कहते ही फिर से हंसने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिंगयो और लिन शूरी घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं, पर मोचिन किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। योयो उसके पास जाकर कहती है कि मेरी कोई हेल्प चाहिए, तो मोचिन उसे गाजर काटने के लिए कहता है। ये काम योयो को मुश्किल लग रहा है, वो मुंह बनाकर गाजर को ऐसे काट रही होती है जैसे किसी का मर्डर कर रही हो। सूप बनाने के बाद मोचिन कहता है कि क्या तुम ये टेस्ट कर सकती हो? योयो खुश होकर हाँ कहती है। मोचिन जैसे ही उसे टेस्ट करवाने के लिए पिला रहा होता है कि तभी अचानक से लीशिन आकर वो पी लेता है। योयो कहती है कि ये क्या बदतमीजी है। लीशिन कहता है कि मेरे होते हुए तुम किसी और के हाथों से कुछ नहीं खा सकती। योयो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं ये पीना चाहती थी। मोचिन कहता है ठीक है, तुम दोनों लड़ना बंद करो, मैं तुम्हें फिर से देता हूँ। योयो खुश होकर फिर से टेस्ट करने वाली होती है कि तभी लीशिन उसे उठाकर डाइनिंग टेबल पर बिठा देता है और कहता है कि तुम सिर्फ मेरे हाथों से खाओगी और मुझे ही सर्व करोगी, समझी? योयो ब्रेकफास्ट टेबल पर सजा रही होती है तो मोचिन कहता है कि तुम ये सब छोड़ो, उन दोनों निकम्मों को उठाओ। योयो लिन शूरी को उठाती है तो वो कहता है कि मुझे थोड़ी देर और सोने दो,
पर योयो उसे उठा लेती है और फिर वो लिंग्यो के पास जाती है, उसे उठाने की कोशिश करती है पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो दूसरी तरफ ली शिन भी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि छोड़ो, ये मेरी वुमेन है। पर लिंग्यो उसका हाथ नहीं छोड़ता, दोनों उसे अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। तो योयो कहती है कि छोड़ो, मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। योयो को ऑफिस जाना है पर उसका ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि उसे नींद आ रही होती है। मोचिन उसके शूज निकाल कर देता है तो ली शिन उसका बैग उठा कर ले आता है और कहता है कि अब से डेली तुम्हें ऑफिस ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। योयो कहती है कि ओह सच्ची, क्या मैं थोड़ी देर कार में सो सकती हूँ? ली शिन हाँ कहकर उसे ले जाता है। ली शिन उसे ऑफिस ले आता है पर योयो कार में ही सो जाती है। ली शिन कहता है कि उठो, हम पहुंच गए हैं। योयो कहती है कि इतनी जल्दी वो नहीं उठ रही होती। तो ली शिन उसे उठाने के लिए उसके क्लोज जाकर कार से उतार देता है और कहता है कि अभी तुम अपने काम पर जाओ, रात को हम साथ डिनर करेंगे। ऊपर से उसकी ऑफिस की एम्प्लॉय वेंची उसे ली शिन के साथ देख लेती है और उसके खिलाफ ऑफिस में अफवाहें फैला देती है। योयो जैसे ही ऑफिस आती है तो सभी उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। ये देखकर योयो अजीब फील करती है। वेंशी उसके पास जाकर कहती है कि हैंडसम लड़के के साथ लग्जरी कार से ऑफिस आई हो, हमें भी बताओ इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गई हो? कहीं कोई अमीर लड़का फंसाया है क्या? योयो कहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। वेंशी कहती है क्या कहा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं? मैंने तुम्हें अभी एक हैंडसम लड़के के साथ लग्जरी कार से उतरते हुए देखा। सच कहते हैं प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं। ये सुनकर योयो कहती है कि अपने काम से काम रखो, समझी? वेंशी कहती है कि तुम बस यहाँ से जाने की तैयारियां कर लो। ये कहते ही वो चली जाती है। तभी उसे बॉस का बुलावा आता है। योयो बॉस के पास जाती है तो बॉस कहता है कि ऑफिस में तुम्हें लेकर बहुत सी अफवाहें चल रही हैं। योयो कहती है कि बॉस वो सब झूठ है, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं? बॉस कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने का एक मौका देता हूं। योयो कहती है कि अगर मैं कहूं कि वो सब सिर्फ एलियन है तो क्या आप मेरी बात पर यकीन कर लोगे? बॉस कहता है क्या तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ? तुम खुद को समझा नहीं पा रही तो कंपनी को कैसे एक्सप्लेन करोगी? तुम्हारी इस हरकत से कंपनी को बहुत इफेक्ट पड़ा है, इसलिए हमने तुम्हें कंपनी से निकालने का फैसला कर लिया है। योयो कहती है कि बॉस ये गलत है। बॉस कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम जा सकती हो। उसके जाने के बाद बॉस किसी से कॉल पे बात करते हुए कहता है कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। मतलब ये कि योयो को निकालने के पीछे वेंशी का हाथ है। वो योयो को सेट देकर बड़ी खुश होती है और सोचती है कि आखिरकार ये मेरे रास्ते से निकल गई। जॉब से निकल जाने की वजह से योयो बहुत अपसेट होती है और सोचती है कि मैं अभी घर नहीं जाऊंगी वरना वो चारों परेशान हो जाएंगे। योयो के जाने के बाद लिन शुरी उसके ऑफिस आता है लंच देने तो वेंशी उसे बताती है कि योयो को जॉब से निकाल दिया है। लिन शुरी पूछता है क्यों? वेंशी कहती है कि तुम्हें अभी तक नहीं पता? मुझे लगा कि योयो अपने बॉयफ्रेंड के शोल्डर पर सर रखकर रो रही होगी। ये सुनकर लिन शुरी वहाँ से जा रहा होता है तो कुछ लोग योयो के बारे में बात कर रहे होते हैं। कोई उसकी बुराई कर रहा होता है तो कोई ये कहता है कि योयो ऐसी लड़की नहीं है, ये सब किसी की चाल होगी उसे ऑफिस से निकालने की। ये सब लिन शुरी सुन लेता है और फिर अपने दोस्तों को कॉल करता है पर कोई भी कॉल नहीं उठाता तो वो वॉइस मैसेज सेंड करता है कि योयो मुश्किल में है। जिसके बाद चारों योयो को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो उसे हर जगह ढूंढते हैं पर योयो उन्हें कहीं नहीं मिलती। योयो अकेली पार्क में बैठी हुई होती है, तभी बच्चे से उसका सामान गिर जाता है। वो सामान उठाने लगती है और सोचती है कि मैंने इतनी मेहनत की तो मेरे साथ ही ये सब क्यों किया? काश ली शिन उस वक्त मेरे साथ होता। एक मिनट, ये मैं क्या सोच रही हूँ? ये कहते ही वो अपना सामान उठा रही होती है। तभी ली शिन की नजर उस पर पड़ती है। वो उसके पास जाकर उसका सामान उठाने में हेल्प करता है और कहता है कि तुम्हें जॉब से निकालना उनका नुकसान है, समझी? योयो मुस्कुराकर हाँ कहती है। ली शिन सबको बता देता है कि उसे योयो मिल गई है। योयो कहती है कि सॉरी, मैंने तुम सबको परेशान कर दिया। ली शिन कहता है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, हम यहाँ तुम्हारी हेल्प के लिए ही तो आए हैं। योयो कहती है कि क्या तुम सब जानते हो? ली शिन कहता है हाँ। तो योयो कहती है कि मैं बस छुपना चाहती थी। ली शिन कहता है कि अब से कुछ मत छुपाना और कुछ भी हो तुम मुझे बताना।
योयो हाँ कहती है। लेशिन उसे आंखें बंद करने के लिए कहता है। योयो जैसे ही आंखें बंद करती है तो लेशिन उसके मुंह में कैंडी डाल देता है और कहता है कि मैंने सुना है कि लड़कियां कैंडी खाने के बाद और ब्यूटीफुल हो जाती हैं। योयो हंसने लगती है। दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रहे होते हैं। लेशिन उसका सिर अपने शोल्डर पर रख देता है। योयो सोचती है कि ये कैसी फीलिंग्स हैं, क्या मुझे सच में लेशिन से प्यार हो गया है, ये कितनी वंडरफुल फीलिंग्स हैं। तभी तीनों लड़के भी आ जाते हैं। मूचिन कहता है कि योयो तुम ठीक तो हो ना। योयो कहती है कि मैं ठीक हूँ, सॉरी तुम सबको परेशान कर दिया। मूचिन कहता है कि फिर से ऐसा मत करना। लिनशुरी कहता है कि सिस्टर मैं तुम्हें रिलैक्स करने के लिए एक शानदार जगह पर ले जाना चाहता हूँ। योयो कहती है कहाँ। लिनशुरी कहता है कि जब तुम चलोगी तो पता चल जाएगा। ये कहते ही वो उसे ले जा रहा होता है तो लीशिन कहता है कि हम भी साथ चलेंगे। लिनशुरी कहता है कि कबाब में हड्डी मत बनो, तुम सब घर जाओ और हमें अकेला छोड़ दो। लीशिन कहता है नहीं, तो मूचिन कहता है कि अब जेलस मत हो। लिनशुरी योयो को लेकर चला जाता है। लीशिन उसके पीछे जाने की कोशिश करता है पर मूचिन उसे अपने साथ ले जाता है। लिनशुरी योयो को बाइक पर बिठाकर उस जगह ले आता है और फिर स्केटिंग करने लग जाता है। ये देखकर योयो सरप्राइज हो जाती है। लिनशुरी कहता है कि तुम ये ट्राई करना चाहती हो। योयो कहती है कि नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। लिनशुरी कहता है कि डरो मत, मैं हूँ ना। ये कहते ही वो उसे स्केटिंग सिखाता है। इधर ये दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ लीशिन जेलस हो रहा होता है। योयो और लिनशुरी के जाने के बाद तीनों घर जा रहे होते हैं। लिंगियो लीशिन से कहता है कि तुम्हारे पास एबिलिटी थी, तुम योयो को कंपनी में रुकने की परमिशन दे सकते थे, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। लीशिन कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि वो वहाँ काम करे। लिंगियो कहता है अच्छा, लेकिन तुम उसे परेशान होता देख सकते हो, रोते हुए देख सकते हो, क्या वो हमें फिर कभी अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताएगी। तो लीशिन हाइपर होता है और कहता है कि ये उसका खुद का फैसला है, मैं नहीं बदल सकता। तो लिंगियो कहता है कि तुम्हें याद होना चाहिए, हम यहाँ उसे बचाने और उसकी हेल्प करने के लिए आए हैं। लीशिन कहता है कि हम उसकी हर क्राइसिस में हेल्प करेंगे, लेकिन क्या ये काफी होगा। क्या होता अगर हम 100 साल पीछे चले जाते और तब भी ऐसा ही होता। तो लिंगियो कहता है कि तब भी हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते ना जाने की। तभी मूचिन कहता है कि लिंगियो सही कह रहा है, योयो को बुली होता देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगा। तो लीशिन कहता है कि बुरा तो मुझे भी लगा, मैं भी उसे उदास नहीं देख सकता। फिर दोनों को बताता है कि मैं योयो को पसंद करता हूँ और कहता है कि मुझे नहीं पता कि हम यहाँ से कब जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हम बहुत जल्द ही यहाँ से जाने वाले हैं। तो हमें योयो को उसकी प्रॉब्लम खुद ही फेस करने देना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम बाद हम में से कोई भी यहाँ नहीं होगा। दूसरी तरफ योयो बैठी होती है। तभी लिनशुरी उसके लिए खाना और बियर ले आती है। तो योयो कहती है कि नहीं, मैं नहीं पी सकती, अगर मैंने ज्यादा पी लिया तो। लिनशुरी कहता है कि थोड़े सा पीने से तुम ड्रंक नहीं हो जाओगी। योयो कहती है कि अगर मैंने ज्यादा पी लिया तो तुम मुझे संभाल लेना। लिनशुरी कहता है कि ऑब्वियसली ये तो जरूरी है। और फिर वो दोनों बियर पीते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। पर योयो ज्यादा ड्रंक हो जाती है और उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। तो लिनशुरी लीशिन को कॉल करके बता देता है कि योयो टली हो गई है। ये सुनकर लीशिन शॉक्ड हो जाता है। तभी योयो कहती है कि वैंशी चुड़ैल, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुली करने की। लीशिन उसकी बातें सुन रहा होता है और लिनशुरी से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे पिलाने की, ऊपर से वो ड्रंक भी हो गई। लिनशुरी कहता है कि इसने तो सिर्फ एक बोतल बियर पी थी, पता नहीं कैसे इसे चढ़ गई, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। लीशिन कहता है कि अच्छा तुम रुको, मैं आता हूँ। योयो टेबल पर चढ़कर नशे की हालत में कहती है कि मैं किसी से नहीं डरती, जो मेरे दिल में आएगा मैं वही करूँगी। लिनशुरी कहता है कि सिस्टर नीचे आ जाओ। तो योयो कहती है कि नहीं, मैं नहीं आऊंगी, लेकिन लिनशुरी उसको खींचकर नीचे ले आता है और कहता है कि आइंदा प्लीज मत पीना। योयो कहती है कि मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी। लिनशुरी कहता है ठीक है, बस अब हिलना बंद करो और ये पीना भी। योयो कहती है कि चुप हो जाओ, आओ मेरे साथ बैठो, हम और पियेंगे। ये कहते ही ड्रिंक करने लगती है और कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों ट्रीट करते हो। लिनशुरी उसके हाथ से ड्रिंक लेने की कोशिश करता है, लेकिन योयो कहती है कि नहीं, आज मैं जी भर के पीऊंगी, और फिर से अपनी भड़ास निकाल कर बेहोश हो जाती है। तभी लिनशुरी अपने हाथ को देखता है, क्योंकि उसका हाथ गायब होना शुरू हो जाता है।
ये देखकर वह परेशान हो जाता है। तभी वहाँ लीशिन आता है तो लिनचुरी कहता है कि इसने सिर्फ थोड़ा सा ही पिया था, पता नहीं कैसे इसकी ये हालत हो गई। लीशिन योयो को उठाता है तो योयो कहती है कि क्या तुम मुझे लेने आए हो? तो लीशिन कहता है कि आज के बाद तुम कभी भी मेरे बगैर नहीं पियोगी। ये कहते ही वो उसे घर ले आता है और उसे बेड पर लेटा देता है। साथ में मोचिन भी होता है। वो उसे सुलाकर जाने लगते हैं तो योयो लीशिन का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। ये देखकर मोचिन वहाँ से चला जाता है। लीशिन उसे सुलाकर जाने लगता है तो योयो उसे रोककर कहती है कि मत जाओ, हमेशा मेरे साथ रहो। लीशिन कहता है कि मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। तभी योयो अपनी फीलिंग्स बताने लगती है कि लीशिन आई लव यू। ये सुनकर लीशिन को उस पर प्यार आता है और कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये कहते ही वो बाहर आता है और सबसे कहता है कि क्या तुम सबने भी वही फील किया जो मैंने किया? तो सब अपने हाथों को देखने लगते हैं। मतलब ये कि बहुत जल्द ही ये सब यहाँ से जाने वाले हैं, पर ये चारों योयो को छोड़कर नहीं जाना चाहते। अब देखना होगा कि क्या ये सच में यहाँ से चले जाएंगे या कोई न कोई रास्ता निकाल कर योयो के साथ रह लेंगे। योयो सो रही होती है, तभी उसे एक बुरा ख्वाब आता है जिसमें कोई उसे बुली कर रहा होता है। वो हेल्प हेल्प चिल्ला रही होती है और एकदम से उसकी आंखें खुल जाती हैं तो सामने लीशिन होता है। वो उसे हक कर लेती है। लीशिन कहता है कि क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? डरो मत, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। नेक्स्ट डे रोज की तरह मोचिन ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। लिनचुरी सबसे कहता है कि पूरी रात गुजर गई, क्या किसी ने कुछ आइडिया सोचा? लिंग्यो कहता है नहीं, अगर तुमने कुछ सोचा तो बता दो। तो लीशिन कहता है कि कोई बात नहीं, अभी हमारे पास वक्त है। मोचिन योयो को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है। योयो रेडी होकर लीशिन के पास बैठ जाती है और कहती है कि मैंने कल बहुत पी ली थी, आई होप मैंने कोई उल्टी सीधी हरकत ना की हो और ना ही कुछ उल्टा सीधा बोला हो। लिनचुरी कहता है कि किसको पता था कि थोड़ा सा पीने के बाद सिस्टर बेहोश हो जाएगी। योयो कहती है कि मैं अब कभी नहीं पीऊंगी, कल का दिन बहुत बुरा था इसलिए मैंने थोड़ा सा पी लिया। तो लिंग्यो कहता है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारे बगैर वो कंपनी ज्यादा नहीं चल पाएगी। तभी पीछे से मोचिन कहता है कि अब अपनी स्टडी पे फोकस करो ताकि तुम्हें आगे जाकर एक बहुत अच्छी जगह जॉब मिले। योयो कहती है कि हाँ, आज से मैं अपनी स्टडी पे फोकस करूंगी। तो मोचिन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। योयो खुश होकर थैंक्स कहती है। ये देखकर लीशिन जेलस होता है और कहता है कि तुम्हें बस पढ़ाने की इजाजत है। मोचिन कहता है ठीक है, तुम ही पढ़ा लो। ये सुनकर योयो हंसती है। मोचिन सबसे कहता है कि एक मिनट, मुझे सबसे कुछ कहना है। आज से हम सबका मोटिव है योयो की हेल्प करना और इसके लिए हमें इस जगह को लर्निंग एटमॉस्फेयर बनाना होगा। सब उसकी बात से एग्री करते हैं। उसके बाद योयो अपने रूम में आती है और खुद से कहती है कि ये कोई मुश्किल नहीं है, अब मैं दिल लगाकर स्टडी करूंगी। ये कहते ही वो पढ़ने लगती है। काफी देर बाद उसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे होते। तभी मोचिन आता है और उसकी हेल्प करता है। वो उसके पास बैठ जाता है और उसे समझाने लगता है। पीछे से तीनों दरवाजे से झांक कर देखते हैं तो लिनचुरी कहता है कि वाओ, पढ़ना कितना अच्छा होता है ना। लिंग्यो कहता है नहीं, गेम खेलना ब्रेन एक्सरसाइज के लिए काफी अच्छा है। लीशिन जेलस होता है और कहता है कि काफी लेट हो गया है और अभी तक ये दोनों साथ बैठे हैं। तभी योयो पलटती है और कहती है कि मैं सब सुन सकती हूँ। ये सुनकर तीनों वहाँ से कल्टी मार लेते हैं। उसके बाद लीशिन योयो के रूम के बाहर चक्कर लगा रहा होता है और कभी कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा होता है क्योंकि वो बहुत जेलस हो रहा होता है। तभी लिंग्यो कहता है कि तुम इधर उधर भटकना बंद करोगे, मेरी आंखें थक गई हैं तुम्हें देखते देखते। लिनचुरी कहता है कि अगर तुम्हें योयो से मिलने का दिल कर रहा है तो अंदर चले जाओ। तो लीशिन कहता है कि तुमसे किसने कहा कि मेरा उससे मिलने को दिल कर रहा है, मैं तो सिर्फ वॉक कर रहा हूँ क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ। उसके बाद लीशिन 2 गिलास पानी का लेकर जेलस होकर फिर से रूम में जाता है और कहता है कि तुम कब से पढ़ रही हो, तुम्हें प्यास लगी होगी ना, मैं तुम दोनों के लिए पानी लेकर आया हूँ। योयो और मोचिन दोनों उसे थैंक्स कहकर फिर से पढ़ने लग जाते हैं। लीशिन पीछे से उन्हें देखने लगता है तो मोचिन कहता है कि ये क्या घूर के देख रहे हो, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। लीशिन कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी टीचिंग स्किल देख रहा था, नॉट बैड। ये कहते ही वो मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद वो न्यू बहाना बनाकर उनके पास जाता है और कहता है कि तुम पढ़ पढ़ के थक गई हो ना, ये लो मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आया हूँ, तुम खा लो। तभी मोचिन कहता है कि ओ, अब प्रेसिडेंट लीशिन ये काम भी करने लग गए हैं। ये सुनकर लीशिन उसे घूरने लगता है, फिर उसे इग्नोर करके योयो से कहता है कि ये लो एप्पल खाओ। योयो भी खाने लगती है तो मोचिन कहता है कि लगता है मैं यहाँ मौजूद ही नहीं हूँ, ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ।
तभी योयो लीशन से कहती है कि मैं पहले पढ़ लूं, फिर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर लूंगी। लीशन कहता है ठीक है, और फिर मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। उसके बाद कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। वो चारों योयो की बहुत हेल्प करते हैं एग्जाम्स पास करने में। लीशन उसकी केयर करता है, मूचिन स्टडी में हेल्प करता है, लिनशुरी उसका मसाज करता है, तो लिंगयो वो तो बस गेम खेलने ही आया है। फाइनली योयो अपना एग्जाम दे देती है और रिजल्ट का वेट कर रही होती है। सब लैपटॉप के पास बैठकर रिजल्ट देखने लगते हैं। योयो डर के अपनी आंखें बंद कर लेती है और लीशन के पीछे छुप जाती है। तो लीशन कहता है कि ऑर्डर दो, चेक करूं। योयो कहती है कि हाँ करो, अगर मैं पास हुई तो बताना, नहीं तो चुप रहना। लीशन चेक करता है और कहता है कि तुम पास हो गई। योयो के साथ सभी बहुत खुश होते हैं। उसे खुश देखकर लीशन को उस पर प्यार आता है, तो उसका प्यार देखकर सब वहाँ से उड़ जाते हैं। योयो भी शर्मा जाती है। लिनशुरी कहता है कि ऐसी हरकतें हमारे सामने मत किया करो यार, हम सिंगल हैं। तो लीशन टॉय उठाकर लिनशुरी को मारता है, लेकिन वो लिनशुरी को नहीं लगता क्योंकि उसका हाथ गायब हो जाता है और उसके साथ सभी के हाथ एक एक करके गायब होने शुरू हो जाते हैं। सब अपने हाथ योयो से छुपाते हैं ताकि उसे कुछ पता ना चल पाए। उसके बाद योयो सबसे कहती है कि मैं पास हुई हूँ तो आज का डिनर मैं बनाऊंगी। मूचिन कहता है कि हम तुम्हारी हेल्प कर देते हैं, तो योयो उसे मना करती है और कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद सब कर सकती हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। योयो के जाने के बाद मूचिन सबसे कहता है कि लगता है हमारे जाने का समय करीब आ गया है। ये सुन सब अपने हाथ देखने लगते हैं और अपसेट हो जाते हैं क्योंकि वो योयो को छोड़कर नहीं जाना चाहते। नेक्स्ट सीन में मूचिन बाहर से कुछ चीज़ें बाय करके आता है। लिंगयो मोबाइल में गेम खेल रहा होता है और लिनशुरी योयो को मसाज दे रहा होता है। मूचिन कहता है कि योयो, जैसे कि अब तुम्हारी कंपनी भी चेंज हो गई है, तो क्या तुम्हें हमारी कोई हेल्प चाहिए? योयो कहती है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। लीशिन योयो के पास आकर बैठता है और लिनशुरी का हाथ हटाकर उससे कहता है कि चलो दूर हटो। फिर योयो को हग करके कहता है कि अगर तुम्हें कोई कंपनी नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे खर्चे उठा लूँगा। योयो कहती है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब खुद हैंडल कर लूँगी। तभी लिंगयो योयो से कहता है कि इस दफ़ा तो तुम्हें कंपनी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन वहाँ किसी को भी अपने आप को बुली नहीं करने देना। योयो हाँ कहती है। लिनशुरी पूछता है कि सिस्टर योयो, इस बार तुम किस तरह की कंपनी में जॉब ढूंढोगी? योयो कहती है कि तुम टेंशन ना लो, मेरे पास अपना दिल है, मैं इस दफ़ा दिल लगा कर ढूंढूंगी। लिनशुरी कहता है चलो ठीक है, लेकिन कोई ऐसी कंपनी बिल्कुल भी मत ढूंढना जिसमें तुम्हारे पुराने बॉस जैसा खड़ूस बॉस हो। तो योयो कहती है कि ऑफ कोर्स नॉट, अब मैं वो पुरानी वाली योयो नहीं रही, अब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। तभी मूचिन के हाथ से फ्रूट और लिंगयो के हाथ से मोबाइल गिर जाता है। दोनों के हाथ फिर से गायब होने लगते हैं और ये चीज़ लीशिन और लिनशुरी दोनों नोटिस कर लेते हैं, लेकिन योयो को पता नहीं चलने देते। तभी मूचिन योयो से कहता है कि सैलेड का सामान ख़त्म हो गया है, क्या तुम बाहर जाकर ला सकती हो? योयो हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। योयो के जाने के बाद सभी साथ आकर बैठते हैं। मूचिन सबसे कहता है कि मैंने यहाँ रहने का तरीका ढूंढ लिया है जिससे हम यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। लीशिन कहता है अच्छा क्या है वो तरीका, हमें भी बताओ। मूचिन कहता है कि ज़रा इस बारे में गौर से सोचो कि हमारी बॉडी हर बार ट्रांसपेरेंट क्यों हो जाती है। क्या ये सब डिस्टेंट लैंग्वेज या बिहेवियर चेंज की वजह से तो नहीं, या कोई और रीज़न है? जैसे ही योयो स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट होती जाएगी, हमारा टास्क यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। तो लिनशुरी कहता है कि अगर हम योयो की हेल्प करते हैं तो हम यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हैं। मूचिन कहता है कि हाँ सही कहा, लेकिन इन बातों से लीशिन एग्री नहीं करता और कहता है कि नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता, उसकी लाइफ हमारे गिर्द नहीं घूमनी चाहिए, हम उसे यहाँ बचाने आए हैं ना कि उसका फ़ायदा उठाने, और मैं वाकई में उसे एक स्ट्रॉन्ग गर्ल बनाना चाहता हूँ। तभी लिंगयो कहता है कि इसका मतलब तुम उसे इतनी आसानी से छोड़ दोगे? ये सुन लीशिन चुप सा हो जाता है, वो उसे कोई जवाब नहीं देता। लिंगयो कहता है कि ज़रा इस बारे में सोचो। सभी सोच में पड़ जाते हैं, क्या ये वाकई में चले जाएंगे या सेल्फिश बनकर यहीं रहेंगे? योयो सबके लिए खाना बनाती है जो सबको काफ़ी पसंद आता है। लिनशुरी कहता है कि ये खाना तो मूचिन ब्रदर से भी ज़्यादा अच्छा बना है।
मोशन कहता है कि मुझे हैरानी है कि कल तक जिसे कैरेट काटना नहीं आता था वो आज इतने मज़े का खाना बना लेगी। तो योयो कहती है कि कम ऑन, हर इंसान को सीखने से आता है और मैंने ये ऑनलाइन सीखा है। तो ली शिन कहता है कि वाओ, मेरी गर्लफ्रेंड कितनी जीनियस है। उसके बाद सब योयो को विश करते हैं एग्जाम्स पास होने और कुकिंग करने पर। नेक्स्ट सीन में सब बाहर घूमने चले आते हैं। लिनशुरी कहता है कि उफ कितनी गर्मी है, मैं अब कभी किसी शेयर की हुई बाइक पर राइड नहीं करूँगा। योयो कहती है कि अरे आहिस्ता बोलो, वो सामने खड़ा है। चलो कोई बात नहीं, आज बॉस तुम सबको स्पेशली यहाँ लेकर आए हैं। तभी ली शिन एक शॉप के अंदर चला जाता है, बाकी सब भी उसके पीछे जाते हैं। तो योयो कहती है कि तुम सब कहाँ जा रहे हो, मैंने इस शॉप की बात नहीं की थी। फिर शॉप को देखने लगती है और सोचती है कि इस शॉप का इंटीरियर और डिज़ाइन बहुत हाई फाई है, ये तो बहुत महंगी होगी। तभी ली शिन आता है और योयो का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। वहीं वैंशी अपने दोस्तों के साथ जा रही होती है, तभी उसकी नज़र योयो पर पड़ती है तो उसे देख वो रुक जाती है। फ्रेंड्स पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वैंशी कहती है कि ये मैन क्लोथिंग शॉप अच्छा है, मुझे अपने हस्बैंड के लिए इस शॉप से कुछ खरीदना है, चलो चलकर देखते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ अंदर आती है और जानबूझकर योयो के पास आकर खड़ी होती है और अनजान बनकर कहती है कि ओह योयो, तुम यहाँ क्या करी हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ होगी, ये तो बहुत महंगा स्टोर है। फिर वो उसे एक शर्ट दिखाती है और कहती है कि तुम ये ले सकती हो क्योंकि इस स्टोर में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस पर यही है जो नेक्स्ट ईयर मैंने अपने डैड को गिफ्ट दिया था। मेरी बहन, तुम बहुत मेहनत से पैसे कमाती हो, ये डिस्काउंट में है, तुम अफोर्ड भी कर लोगी। योयो कहती है कि मैं यहाँ डैड के लिए शॉपिंग पर नहीं आई हूँ। वैंशी कहती है कि ओह, लगता है कि योयो को किसी से प्यार हो गया है, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे स्टैंडर्ड की जगह नहीं है। कौन सा कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस जगह से कुछ अफोर्ड कर सकता है। तुम तो मुझे जानती हो ना, मेरे बैकग्राउंड को भी, लेकिन तुम यहाँ कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तभी पर्दा हटता है और चारों बहुत हैंडसम होकर बाहर आते हैं। उन्हें देख वैंशी और योयो हैरान हो जाते हैं। योयो उठकर उनके पास जाती है और कहती है कि वाओ, तुम सब बहुत हैंडसम लग रहे हो। तभी पीछे से वैंशी आती है और कहती है कि वाह, आज पता चल गया कि योयो ने अपने लिए साइड लाइन ढूंढ लिया है। फिर योयो को पुश कर उनसे कहती है कि क्या हम वीचैट में ऐड हो सकते हैं। वो एक एक करके सबके पास जाती है तो एक एक करके सब उसे इग्नोर और रिजेक्ट कर देते हैं। लिनशुरी अपने हेड के बारे में योयो से पूछता है तो ये देख वैंशी जेलस होकर कहती है कि इसे क्या पता ऐसे ब्रांड की चीज़ों का, क्या तुम लोगों के पास पैसे भी हैं इसे अफोर्ड करने की। योयो अपना क्रेडिट कार्ड देती है तो ली शिन उसे रोकता है और कहता है कि जब मैं यहाँ पर हूँ तो तुम बिल पे क्यों करोगी। ये बोलकर सेल्स गर्ल से कहता है कि ये सब पैक कर दो और वैंशी से कहता है कि तुम यहाँ किस हक से ये बोल सकती हो। तो वैंशी गुस्से में अपना बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है। ली शिन योयो को हक करता है और सेल्स गर्ल को क्रेडिट कार्ड देता है, सब बाय कर लेता है। योयो कहती है कि ली शिन, तुम्हें मेरा हेड होना चाहिए था। तो ली शिन उसे पकड़ता है और बड़े प्यार से कहता है कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई तुम्हें नीचा दिखाए। और रही बात पैसों की, तो जब मैं वापस आऊँगा तो तुम मुझे रिटर्न कर देना। योयो हाँ कहती है। तभी लिंग्यो आता है और ली शिन से कहता है कि मुझे तुम एक सिगरेट दिला दो। तो ली शिन पॉकेट से कैंडी निकालता है और उसके मुंह में डालकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, खा लो, और खबरदार अगर तुमने योयो को सिगरेट की ऑफर की तो। तभी पीछे से लिनशुरी आता है और कहता है कि ली शिन ब्रदर, मुझे भी कैंडी चाहिए। और फिर मोचिन आता है और कहता है कि घर पर सारा सामान खत्म हो गया है, खाने को कुछ भी नहीं है, तो हमें ग्रोसरी शॉपिंग भी करनी होगी। तो ली शिन कहता है कि ओ अच्छा, मतलब अब तुम सबके खर्चे मैं उठाऊंगा। तो वो सब सर हिलाकर हाँ कहते हैं और हंसने लगते हैं। ली शिन कहता है ठीक है, मैं दिला दूंगा तुम लोगों को जो भी चाहिए। तो योयो कहती है कि मेरे लिए शॉपिंग करने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। तो सेल गर्ल बोलती है कि मैम, हमारे पास लेडीज़ क्लॉथ भी हैं सेकंड फ्लोर पर, आप ट्राई कर सकती हो। योयो मना करती है तो ली शिन उसका हाथ पकड़कर ले जाता है। वहाँ जाकर ली शिन योयो के लिए ड्रेस पसंद करने लगता है। नीचे निंग्यो पियानो बजाने लगता है तो लिनशुरी केक खा रहा होता है। मोचिन उसे घूर रहा होता है क्योंकि वो भुक्खड़ की तरह खा रहा होता है। उसके बाद फाइनली ली शिन
लीशिन योयो के लिए ड्रेस पसंद करता है और जब योयो वो ड्रेस पहनकर लीशिन के साथ नीचे आती है तो सब उसे देख हैरान हो जाते हैं। दोनों की जोड़ी कमाल लग रही होती है। नेक्स्ट सीन में शॉपिंग करने के बाद वो सब वापस आ रहे होते हैं तो लिन शुरी योयो से कहता है कि आज तुम बहुत प्यारी लग रही थी वो वाली ड्रेस पहनकर। तो योयो कहती है कि रहने दो, मुझे पता है कि सिर्फ अच्छी ड्रेस नहीं फेस लुक भी अच्छा होना चाहिए। निंग्यो कहता है कि किसने कहा कि तुम गुड लुकिंग नहीं हो, जरूर उसकी आंखें खराब होंगी। मुझेन कहता है कि सही कहा निंग्यो ने, योयो तुम तो एक कॉन्फिडेंट लड़की हो। अपनी तारीफें सुन योयो मन ही मन खुश होती है और कहती है कि क्या वाकई में, लेकिन बचपन से लेकर आज तक कभी किसी ने मेरी तारीफ नहीं की। तभी लीशिन उसका हाथ पकड़कर अपने क्लोज करके कहता है कि तुम सबसे अच्छी और प्यारी हो और तुम मेरी हो, तो तुम्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और वैसे भी हम सब तुमसे प्यार करते हैं ना, तो तुम्हें किसी दूसरे की क्या ज़रूरत। ये सुन योयो खुश होती है और थैंक्स कहती है। नेक्स्ट डे वेंशी और बॉस को दिखाया जाता है। दोनों गेट की तरफ बढ़े होते हैं गेस्ट को वेलकम करने। बॉस वेंशी से कहता है कि आज की मीटिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए पहले तुम उसे मेरे साथ पिक कर लो, फिर वापस ऑफिस चली जाना। याद रखना आज की डील बहुत ज़रूरी है, हम उन्हें नाराज़ नहीं कर सकते, इस बात का ख्याल रखना तुम। वेंशी कॉन्फिडेंट होकर कहती है कि आप टेंशन मत लो, ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं अच्छे से हैंडल कर लूँगी। तभी एक कार आती है और उसमें से योयो बड़ी स्टाइलिश वे में उतरती है। उसे देख वेंशी और बॉस हैरान हो जाते हैं। योयो वेंशी से कहती है कि वेंशी लॉन्ग टाइम। तो वेंशी हैरान होकर कहती है कि योयो तुम यहाँ क्या करी हो। योयो कहती है कि क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती, वैसे भी मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आई हूँ। ये सुन बॉस कहता है कि हाँ क्यों नहीं। तभी वेंशी कहती है कि ये नहीं हो सकता। तो योयो कहती है ठीक है फिर मैं वापस चली जाती हूँ। बॉस वेंशी से कहता है कि ये तुम क्या बकवास करी हो। फिर योयो को रिस्पेक्ट देकर कहता है कि नहीं तुम इतने टाइम बाद आई हो, ऐसे कैसे जा सकती हो। वो उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। वेंशी जेलस होकर उसे देखने लगती है। योयो को बड़ी रिस्पेक्ट के साथ ऑफिस के अंदर लाया जाता है। बॉस उसे बड़ी इज्जत दे रहे होते हैं। यही वो बॉस है जिसने इसे ऑफिस से बेइज्जत करके निकाल दिया था। आज देखो कैसे इसकी रिस्पेक्ट कर रहा है। बॉस उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है कि तुम इसे रीड करो और देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो योयो कह रही है कि मैं इस कंपनी के तरीकों को अभी तक समझ नहीं सकी। मैं इतने दूर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आई, लेकिन आप लोगों ने मुझसे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। तो बॉस वेंशी से कहता है कि जाओ जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आओ। वेंशी मुंह बनाकर पानी लाती है और जोर से टेबल पर रख देती है, जिस वजह से थोड़ा सा पानी टेबल पर गिर जाता है। बॉस कहता है कि ये तुमने क्या किया, जाओ टिश्यू ले आओ। वेंशी टिश्यू बॉक्स लाकर टेबल पर रख देती है तो बॉस उसके हाथ पर पकड़ा कर कहता है कि इसे साफ भी करो। वेंशी गुस्से से साफ करने लगती है, जिस वजह से और पानी टेबल पर गिर जाता है। तो बॉस कहता है कि पकड़ो गिलास दोबारा भर कर लाओ और खुद साफ करके योयो से सॉरी कहता है। वेंशी को गुस्से में देख योयो उसे और चिढ़ाने के लिए बॉस से कहती है कि मुझे जहाँ तक याद है इस कंपनी की कॉफ़ी बहुत अच्छी है, क्या मुझे मिल सकती है। ये सुन बॉस वेंशी को कॉफ़ी लाने का कहता है तो वेंशी योयो के पास आकर कहती है कि योयो तुम ज़्यादा फ्री ना हो तो अच्छा होगा। योयो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक खतरे की घंटी हूँ, क्योंकि अब तुम्हारा करियर मेरे हाथ में है। ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने अभी तक साइन नहीं किया, क्या कहती हो मैं इसे छोड़ दूँ। तो बॉस वेंशी से कहता है कि वेंशी ये तुम क्या करी हो, अब तुम जाओ यहाँ से, मेरे काम को और मत बढ़ाओ। वेंशी जेलसी निगाहों से योयो को देख वहाँ से चली जाती है। बॉस योयो से कहता है कि तुम इसकी बात को बुरा मत मानो, मैं इसे बाद में समझा दूंगी। योयो कहती है कि आपको इसे बहुत पहले समझाना चाहिए था। ये बोलकर वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद साइन करती है और कहती है कि मैं जब आपकी कंपनी में काम करती थी तो मुझे बहुत सी चीज़ें यहाँ अच्छी नहीं लगती थी। मैं यहाँ बिल्कुल भी आपको तंग करने नहीं आई, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस कंपनी में बुली करने का एनवायरनमेंट खत्म कर देंगे। वेंशी बड़े गुस्से में योयो को जाते हुए कहती है
कि योयो, मैं अपने इस इंसल्ट का बदला तुमसे लेकर रहूंगी। बॉस वेंशी के साथ ऑफिस में आता है और उससे कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था, इतनी बदतमीजी। वेंशी कहती है कि मुझसे योयो बर्दाश्त नहीं होती। तो बॉस कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, अगर आज वो डील साइन ना करती तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, तुम्हें पता भी है। जाओ अब यहाँ से, आइंदा से ध्यान रखना। बॉस से डांट सुनने के बाद वेंशी गुस्से में आकर अपने ऑफिस में बैठ जाती है और सोचती है कि मैं अब उस योयो को नहीं छोड़ूंगी। और फिर लैपटॉप ओपन करके कोई फाइल ढूंढने लगती है। मिल जाने के बाद किसी को मैसेज करती है और उसे योयो का नाम, एड्रेस, साथ तस्वीर भी सेंड कर देती है। अब ये लड़की योयो के साथ क्या करने वाली है, देखते हैं आगे। आधी रात को योयो जब घर वापस आ रही होती है तो कोई उसका पीछा कर रहा होता है। योयो को फील होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है तो वो भागने लगती है। तभी कोई पीछे से आकर उसे पकड़ता है तो वो जोर से चिल्लाती है। दूसरी तरफ वेंशी ने जिस बंदे को योयो को मारने का ऑर्डर दिया था वो बंदा उसके पीछे पड़ जाता है। वेंशी डर कर पूछने लगती है कि कौन हो तुम। मास्कमैन कहता है कि तुम अच्छे से जानती हो कि मैं कौन हूँ। वेंशी कहती है कि तुम मास्कमैन हो, मैंने तुम्हें योयो को मारने के लिए कहा था, तुम मेरे पास क्या करे हो। मास्कमैन उसे धमकी देता है कि अगर आइंदा तुमने योयो को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, समझ आई मेरी बात, जवाब दो। वेंशी कहती है कि समझ गई, मैं गलत थी, आइंदा से फिर ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ योयो को फॉलो करने वाला और कोई नहीं लीशन होता है। वो डर के चिल्लाती है, फिर देखती है कि वो लीशन है तो उससे कहती है कि तुमने मुझे डरा दिया था। वो लीशन को हक करती है। लीशन पूछता है कि तुम इतनी तेज क्यों भाग रही थी, तुम्हें क्या लगा मैं बैड बॉय हूँ। योयो कहती है कि मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। तो लीशन कहता है कि अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब फिर कभी तुम्हारा बैड बॉय से सामना नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। चलो ये सब मुझे दो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे इतनी हैवी चीजें उठाने दे सकता हूँ। लिंग्यो घर आता है, वो अपना ब्लैक सूट उतारता है। इसका मतलब वेंशी को डराने वाला और कोई नहीं लिंग्यो ही था। तभी लीशिन और योयो भी घर आ जाते हैं। लीशिन योयो को रूम में जाने का कहता है तो योयो रुक जाती है और लिंग्यो के पास आकर पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। लीशिन कहता है कि कुछ नहीं, वो गेम खेल रहा है, तुम चली जाओ, फ्रेश हो जाओ। ये बोलकर उसे रूम में भेज देता है। तो योयो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम सब मुझसे कुछ छुपा रहे हो। लीशिन लिंग्यो से आकर पूछता है कि कैसा रहा सब। लिंग्यो कहता है कि वो ऑलरेडी बहुत डर गई है, मैंने उसे वार्निंग दे दी है, वो ये हरकत दोबारा नहीं करेगी, तुम अब भी उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। लीशिन कहता है कि मुझे पता नहीं था वो ऐसी बेवकूफ़ हरकत करेगी। लिंग्यो कहता है तुम ठीक तो हो ना। लीशिन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, योयो अब बड़ी हो गई है और ये आखिरी बार था जो मैंने उसकी हेल्प की। लिंग्यो मूचिन की पट्टी कर रहा होता है क्योंकि उसका हाथ गायब होने की वजह से इंजर्ड हो गया। वो सब इस बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी योयो वहां आती है और उनकी कुछ बातें सुन लेती है और देखती है कि मूचिन को तकलीफ हो रही है और लिंग्यो उसके हाथ में पट्टी कर रहा होता है। तो वो उसके पास आती है और पूछती है कि ये क्या हुआ है इसे। फिर उसके हाथ से बैंडल लेकर खुद से बांधने लगती है। नेक्स्ट सीन में योयो सबको अपने सामने बिठाती है और कहती है कि क्या कोई मुझे बताएगा ये क्या हो रहा है। लीशिन लिनशुरी से कहता है कि तुम बताओ। तो लिनशुरी कहता है कि हमें ये बात पता चली है कि हमारी बॉडी डिस्पेयर होना शुरू हो गई हैं और चीज़ें हमारे आसपास से गुजर जाएंगी। तो योयो पूछती है कि तुम लोगों के साथ कब से ऐसा हो रहा है। लिनशुरी कहता है कि ये बात हमें कुछ टाइम पहले ही पता चली है। तो योयो गुस्से में कहती है कि ये बात तुम लोगों ने मुझसे क्यों छुपाई, मुझे बताया क्यों नहीं, क्या हम फ्रेंड्स नहीं। तो लीशिन कहता है कि मुझे फिक्र थी कि तुम परेशान हो जाओगी जैसे अभी हो रही हो। योयो कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, और क्या मतलब तुम्हारा कि मैं स्ट्रांग हो रही हूँ तो ये सब हो रहा है। तो लिनशुरी कहता है कि तुम जैसे जैसे स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनती जाओगी हम गायब होते जाएंगे और हमारा यहाँ आने का यही रीजन तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। तो योयो कहती है कि इसका मतलब तुम सब यहाँ से चले जाओगे, जब मैं स्ट्रांग नहीं होंगी तो तुम सब यहाँ से नहीं जाओगे। ठीक है, मैं अभी जाके रिजाइन करी हूँ। तो लीशिन उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है। मूचिन कहता है कि हम सिर्फ तुम्हें बचा नहीं रहे, हम तो ग्रो करने में भी तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। लीशिन योयो को हक करके सॉरी कहता है तो योयो से अपने आप से दूर करती है और कहती है कि सॉरी का क्या फायदा, तुमने कहा था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। लीशिन कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा।
योयो कहती है कि तुम क्या करोगे, तुम लोग गेम से आए हो, और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। योयो रूम में जाकर रोने लगती है और उनके साथ बीती सारी अच्छी मेमोरीज को याद कर रही होती है। लीशिन और बाकी सब बाहर बैठे योयो का इंतजार कर रहे होते हैं। योयो नहीं आती तो लीशिन उसके रूम में जाता है और उसके पास बैठकर कहता है कि क्या हुआ। योयो इमोशनल होकर कहती है कि तुम सब मत जाओ। लीशिन कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, बस रिलैक्स रहो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। अगर हम नहीं जाएंगे तो वापस स्ट्रांग बनकर कैसे आएंगे? तुम अब पहली वाली योयो नहीं रही, तुम स्ट्रांग हो गई हो। अब किसी को भी अपने आप को बुली मत करने देना। तुम बस ऐसा सोचो कि हम एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं और जल्द ही वापस आ जाएंगे। अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो, रोना बंद करो और जाओ सो जाओ। योयो कहती है कि क्या आज रात तुम यहाँ रुक सकते हो? लीशिन कहता है कि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो क्या तुम डरोगी नहीं? योयो हाँ कहती है तो लीशिन मान जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। लीशिन बड़े प्यार से योयो को खिला रहा होता है। उनका प्यार देख लिनशुरी कहता है कि योयो तुम तो कल नाराज थी। तो योयो कहती है कि कल मैं नाराज नहीं थी, बस थोड़ी उदास हो गई थी। लिंगियो कहता है कि अब नाराज होगी भी कैसे, कल रात तुम दोनों साथ जो थे। लीशिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कल रात इसे अच्छे से समझाया। योयो कहती है कि छोड़ो ये बातें, मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं एक अच्छी लाइफ एंजॉय करूंगी और तुम लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड करूंगी जब तक तुम लोग चले नहीं जाते। तो लीशिन कहता है कि तुम फिक्र ना करो, हम जरूर वापस आएंगे। उसके बाद योयो कैमरा सेट करती है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती है। एक एक करके सबके पास जाती है, मेमोरी कलेक्ट करती है और कहती है कि ये मेरी फैमिली है, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं चाहती हूँ कि ये गेम में वापस जाकर बिल्कुल परफेक्टली वापस आएं। सबके साथ वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद योयो सबसे कहती है कि हमारी एक भी ग्रुप फोटो नहीं है, तुम सब आ जाओ, मैं कैमरा सेट करती हूँ। सब जाकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही योयो टाइम सेट करके लीशिन के पास बैठती है तो पीछे से सब छुप जाते हैं, बस योयो और लीशिन की ही तस्वीर क्लिक होती है। नेक्स्ट डे योयो ऑफिस में काम कर रही होती है तो लीशिन उसे कॉल करके कहता है कि हमें कोई इम्पोर्टेंट काम है तो आज तुम खुद ही घर आ जाना। रात को जब योयो घर आती है तो घर में कोई नहीं होता। वो डर जाती है, वो पूरे घर को देखती है लेकिन कोई भी घर में नहीं होता। उसे लगता है कि सब चले गए। उसके बाद वो रोते हुए सोफे पे बैठ जाती है और सोचती है कि वो सब वापस चले गए। योयो रोना बंद करो, वो सब वापस चले गए, तुम्हें अपनी ओल्ड लाइफ में वापस जाना चाहिए। ये सोचकर वो किचन जाती है तो वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं होता। तो वो खुद से कहती है कि कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं पका मैं खुद पका लेती हूँ। वो नूडल्स पकाने के लिए जाती है लेकिन घर पर वो भी नहीं होते तो वो खुद को संभालने लगती है और कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अकेली रह सकती हूँ। ये सोचकर वो बाहर जाती है। अंदर से तो योयो काफी टूट चुकी है लेकिन बाहर खुद को संभालने की कोशिश करी है, लेकिन ज्यादा देर तक वो खुद को संभाल नहीं पाती। वो उन चारों को याद करके काफी रोने लगती है। तभी दरवाजा खुलता है, वो सब अंदर आते हैं। उन्हें अपने सामने देख योयो जाकर लीशिन को हक कहती है। लीशिन पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो वो बोलती है कि मुझे लगा तुम लोग चले गए हो, तुम्हारा फोन भी बंद था। तो लीशिन कहता है कि मैंने कहा था कि हम वापस आ जाएंगे, हम कुछ सामान लेने गए थे, चलो अब रोना बंद करो। नेक्स्ट सीन में वो सब साथ में बैठकर अपने जाने की बातें कर रहे होते हैं और एक दूसरे को सलूशन भी बता रहे होते हैं। लिंगियो कहता है कि मैं कुछ जानता हूँ, मैंने हर बार ये नोट किया है कि जब भी हम गायब होते हैं तो एक दूसरे के टच करने पर ठीक हो जाते हैं। अब भी हमें ऐसा ही करना होगा, जब भी ऐसा कुछ होगा हम एक दूसरे को टच करेंगे। लीशिन कहता है कि इसका मतलब हम एक दूसरे की ताकत हैं। लिंगियो कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन हमारे पास बस एक यही रास्ता है। तभी लिनशुरी कहता है तब क्या होगा जब हम पूरी तरह गायब हो जाएंगे। लिंगियो कहता है फिर कोई रास्ता नहीं। मू चेन कहता है कि हम योयो से कहते हैं कि वो ये विश करे कि हम हमेशा यहीं रहें, क्या पता इससे बात बन जाए। तो लीशिन कहता है नहीं, फिर तो ये हमारी विश होगी, उसकी नहीं। मू चेन कहता है ठीक है, चलो अब हम साथ मिलकर योयो के बर्थडे की तैयारियां करते हैं। लीशिन योयो को ऑफिस से पिक करने जाता है। वो जानबूझकर उसे लेट घर ले आता है क्योंकि वो सरप्राइज प्लान कर रहे होते हैं। जैसे ही योयो घर आती है तो सब उसे सरप्राइज देते हैं।
योयो को तो याद ही नहीं कि आज उसका बर्थडे है, क्योंकि उसने पहले कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। वो पूछती है कि ये सब क्या है। लिंगशुरी कहता है कि सिस्टर योयो, आज तुम्हारा बर्थडे है। योयो कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि आज मेरा बर्थडे है, मैंने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। लीशिन कहता है कोई बात नहीं, अब हम हैं ना। मुचिन कहता है कि आ जाओ खाना खा लो। सब साथ मिलकर डिनर एंजॉय करने लगते हैं। डिनर करने के बाद सब अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तभी लिंग यो का हाथ गायब हो जाता है। ये देख योयो घबरा जाती है। लीशिन जाकर लिंग यो को हक करता है तो वो नॉर्मल हो जाता है। फिर वो योयो को बताता है कि तुम घबराओ नहीं, हमने यहाँ रुकने का रास्ता निकाल लिया है। ये बात जानकर योयो बड़ी खुश होती है। सब उसे अपने गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट ओपन करने के बाद लीशिन योयो को केक कट करने के लिए ले जाता है। जैसे ही योयो केक की तस्वीर लेती है तभी वो सब वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देख योयो टूट सी जाती है। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। तभी उसे केक के साइड पर एक बॉक्स दिखाई देता है। वो उसे ओपन करती है तो उसमें पेन ड्राइव होता है। वो फौरन उसे लैपटॉप में लगा देती है तो उसमें एक वीडियो होती है जिसमें सब उसे बर्थडे विश करते हैं और फ्यूचर के लिए भी विश कर रहे होते हैं। उसके बाद लीशिन की बारी आती है। वो कहता है कि योयो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जब तुम ये वीडियो देखो तो तुम रोना मत, और तुम्हें इस बात पे यकीन रखना होगा कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा। ये बातें बोलकर वो इमोशनल हो जाता है। तभी लिंगियो कहता है कि वाओ, क्या स्पीच थी, रोना आ गया। और योयो से कहता है कि योयो, तुम फिक्र ना करो, हम ज़रूर वापस आएंगे और फिर कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। ये सब देख योयो रोने लगती है और कैंडल जलाकर विश करती है कि वो सब वापस आ जाएं। लेकिन कोई भी वापस नहीं आता। वो कहती है कि ये सब फेक है, कोई भी विश पूरी नहीं होती। सो ये वो रीजन था जिस वजह से योयो मेंटली डिप्रेस हो गई थी और कोमा में चली गई थी। प्रेजेंट में जब योयो को होश आता है तो वो भागते हुए घर आती है और पेन ड्राइव को ढूंढने लगती है। मिल जाने के बाद वो बर्थडे वीडियो देखने लगती है, जिसके बाद वो फिर से वैसा ही सीन क्रिएट करती है और बर्थडे विश करती है कि वो सब वापस आ जाएं। तभी वो सब वापस आ जाते हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं। उन्हें अपने सामने देख योयो रोने लगती है तो लीशिन उसे हग करके कहता है कि मैंने कहा था कि हम वापस आएंगे। सब साथ मिलकर योयो का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और इसी हैप्पी मोमेंट्स के साथ ये ड्रामा भी यहीं एंड होता है। सो आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।